पत्थर युग में ऑक्सीजन टैंक कैसे बनाया जा सकता है? सबसे पहले उन्होंने एक पुरानी गाड़ी का एग्जॉस्ट पाइप निकाल लिया, फिर उसे धातु के फ्लैंज से कसकर जोड़ा गया और सभी खाली जगहों को सोल्डर से सील कर दिया गया। बस इसी तरह उन्होंने एक ऐसा ऑक्सीजन ट्यूब तैयार कर लिया जो सामान्य वायुदाब से लगभग 100 गुना ज्यादा दबाव सह सकता था। कुछ समय पहले ही सेनकू ने यहाँ पहली बार रिवाइवल फ्लूइड बनाया था, लेकिन जैसे ही वे समुद्र किनारे पहुंचे उन्हें पता चला कि दुश्मनों ने जहाज में मौजूद सभी पत्थर की मूर्तियों को समुद्र में फेंक दिया था। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने एक नई योजना बनाई। अगर वे पानी के अंदर जाकर खोज करें तो शायद चुपचाप उन मूर्तियों को वापस ला सकते थे, लेकिन इसके लिए बेहतरीन तैराकी की जरूरत थी। इसी वजह से उन्होंने सबसे पहले रेयोसुई को पुनर्जीवित करने का फैसला किया। रेयोसुई को बाकी लोगों से अलग रखा गया था क्योंकि इबारा को शक था कि उनके बीच कोई जासूस मौजूद है। उस जासूस को पकड़ने के लिए उसने सभी को रेयोसुई की मूर्ति तोड़ने का आदेश दिया क्योंकि उसे विश्वास था कि उसके साथी ऐसा कभी नहीं करेंगे। कोहाकू पहले थोड़ा झिझकी, लेकिन जैसे ही उसे सेनकू की योजना समझ आई उसने तुरंत अपना व्यवहार बदल लिया। किसी के समझने से पहले ही उसने रेयोसुई का सिर दूर लात मारकर फेंक दिया और पूरी मूर्ति तोड़ दी, जिससे उसकी असली पहचान पूरी तरह छिप गई। उसी दौरान गिनरो ने मौका देखकर आसपास के सभी टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया। जब पहरेदारों का ध्यान दूसरी ओर था तब उन्होंने उन टुकड़ों को एक छोटी गाड़ी में रखकर चुपचाप वहां से हटा दिया। सेनकू की जेल से भागने वाली योजना पूरी तरह सफल रही। जब तक मूर्ति के सारे टुकड़े वापस जोड़े जा सकते थे, रेयोसुई को दोबारा जिंदा किया जा सकता था। कुछ ही देर में उन्होंने उसकी मूर्ति फिर से तैयार कर ली। जैसे ही नए बने रिवाइवल फ्लूइड को उस पर डाला गया, रेयोसुई दोबारा जीवित हो गया। ऑक्सीजन टैंक तैयार होने के बाद उन्होंने आधिकारिक रूप से पानी के अंदर बचाव अभियान शुरू कर दिया। जहाज पर मौजूद लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि कोई समुद्र के भीतर घूम रहा है। जल्द ही उन्हें समुद्र की गहराई में डूबी हुई मूर्तियां मिल गईं, लेकिन मिलकर कोशिश करने के बावजूद वे उन भारी मूर्तियों को हिला भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने तुरंत सेनकू को संकेत भेजा। सेनकू समझ गया कि केवल ताकत से काम नहीं चलेगा, इसलिए उसने एक और बोतल रिवाइवल फ्लूइड भेज दी। रेयोसुई ने पानी के अंदर ताइजू को खोज लिया और अपना ऑक्सीजन मास्क हटाकर उसकी ओर बढ़ा दिया। ताइजू के शरीर को दोबारा जोड़ने के बाद रिवाइवल फ्लूइड हवा के बहाव के साथ उसके पास पहुंचा और वह फिर से जीवित हो गया। हालांकि ताइजू पानी के अंदर सामान्य रूप से सांस नहीं ले सकता था, लेकिन उसने रेयोसुई द्वारा लाई गई ऑक्सीजन से गहरी सांस ली। फिर अपनी अद्भुत सांस रोकने की क्षमता के सहारे उसने समुद्र की गहराई से बाकी साथियों की मूर्तियां बाहर निकाली और सभी को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दिया।